जय हिंद, नमस्कार। एग्जाम चालीसा परिवार में आप समूह को दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, आज करंट अफेयर होगा 12 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? बोलिए, कर दें? चलिए, आवाज़ बहुत कम है। चलिए, किस राज्य सरकार ने स्वहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने स्वहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। किसने शुरू किया है? त्रिपुरा। किसने शुरू किया है? त्रिपुरा। स्वहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम, स्वहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम, स्वहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम बताइएगा। अगला, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट अवंती चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवंती चतुर्वेदी। कौन बनी? कौन बनी? सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बताइएगा। बाजरा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? गांधीनगर। बाजरा उत्सव कहाँ हुआ? बाजरा उत्सव 2023 किसका वर्ष? बाजरा का। बाजरा का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष, मिलेट का वर्ष, श्री अन्न, इसको क्या कहते हैं? श्री अन्न। ठीक नाम बताइएगा। पेट्रोल में कितना % एथेनॉल मिलाने की घोषणा किया गया? 20%। कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? 20%। बताइएगा। सारंग उत्सव किस IIT ने मनाया? सारंग उत्सव IIT मद्रास। सारंग उत्सव, सारंग उत्सव, सारंग उत्सव, सारंग उत्सव। चलिए बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ऑनलाइन गेमिंग पे, ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? शिलोंग कहाँ है? मेघालय की राजधानी। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? शिलोंग। कहाँ किया गया? शिलोंग। अगला बताइएगा। COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल जबेर। सुल्तान अल जबेर। COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल जबेर। सुल्तान अल जबेर। कहाँ का है? UAE का है। UAE का शासक है। COP28 के लिए किसे चुना गया नेतृत्व करने के लिए? सुल्तान अल जबेर। किसे? सुल्तान अल जबेर। बताइएगा। जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। बताइएगा। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी? सुरभि जखमोला। BRO मतलब बॉर्डर रोड सिक्योरिटी। बॉर्डर मतलब सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। SI में क्वेश्चन पूछा गया है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? इस क्वेश्चन SI में पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइएगा। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी? सुरभि जखमोला। कौन? सुरभि जखमोला। कौन? सुरभि जखमोला। कौन? सुरभि जखमोला। बताइएगा। 5G उपयोग मामले में, 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला, यानी कि 5G तकनीक का सबसे पहले किस जिला में उपयोग हुआ? 5G तकनीक का पहला उपयोग किस जिला में? विदिशा में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बताइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता? गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता?
जिंदल स्टील। किसने जीता? जिंदल स्टील। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता? जिंदल स्टील। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता? जिंदल स्टील। जिंदल स्टील। किसने? जिंदल स्टील। किसने जीता? बताइएगा। 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना किसने बनाई? टाटा पावर। कौन कंपनी? टाटा पावर। 25,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग लगाएगा कौन? टाटा पावर। कौन लगाएगा? टाटा पावर। बताइएगा कौन सा देश 2030 तक अपनी सेना आधी करने की योजना बना रहा है? श्रीलंका 2030 तक अपनी सेना कितना बनाएगी? आधी कर लेगी। 2030 तक श्रीलंका अपनी सेना आधी कर लेगी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन एकदम झक्कास क्वेश्चन है। बताइए जल्लीकट्टू महोत्सव भैंसों की लड़ाई तमिलनाडु। तमिलनाडु। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। तमिलनाडु। बताइएगा सेना दिवस समारोह कहाँ हुआ? बेंगलुरु। सेना दिवस समारोह। बेंगलुरु। सेना दिवस समारोह। बेंगलुरु। सेना दिवस समारोह। बेंगलुरु। बताइए विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच का बैठक कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड। बताइएगा अगला क्वेश्चन। भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? बिहू बोले तो असम। कोई भी बिहू बोले तो असम। भोगाली बिहू असम। बताइएगा जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश यूके यूनाइटेड किंगडम। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश यूके। कौन? यूके, जिसको बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम। जिसको बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम। बताइएगा अगला मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आर्बोनी ग्रेबियल। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आर्बोनी ग्रेबियल। कहाँ का? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आर्बोनी ग्रेबियल। कौन? आर्बोनी ग्रेबियल। कौन? बताइएगा संविधान का भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कुल्लम। कौन? कुल्लम। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कुल्लम। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कुल्लम। कौन है? घिचिए गेट। चलिए बताइएगा वरुण युद्ध अभ्यास। वरुण युद्ध अभ्यास कौन कौन देश के बीच हुआ? वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस। वरुण युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस। वरुण युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस। वरुण युद्ध अभ्यास। भारत और वरुण युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस। वरुण युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस। वरुण युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस। बताइएगा मलेशिया ओपन 2023 का पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन। कौन? विक्टर मलेशिया ओपन का विजेता विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन। ठीक ना। मलेशिया ओपन 2023 का पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन। बताइएगा चलिए थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा त्यौहार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण त्यौहार खोलिए। लॉक खोलिए ना। महत्वपूर्ण त्यौहार। महत्वपूर्ण त्यौहार। चलिए सेंड करो। क्या है सर? चलो चलिए महत्वपूर्ण त्यौहार उत्सव भेजिए ग्रुप में। ग्रुप में भेज दीजिए ना। लोसर महोत्सव लद्दाख। लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़। चेरचेरा महोत्सव। चेरचेरा महोत्सव। चेरचेरा महोत्सव। मीनाक्षी वो दोनों को ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में। चेरचेरा महोत्सव। चेरचेरा महोत्सव। चेरचेरा महोत्सव।
लेकिन बोल देगा संगाई महोत्सव मणिपुर, संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव, अरे बोलो बोलो भी, संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव। बोलेगा आदि महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? नई दिल्ली। आदि महोत्सव 2023, आदि महोत्सव 2023। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल। एक दिन क्वेश्चन आया है स्पीडी में, ऑरेंज फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ऑरेंज फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन बोल देंगे डोल उत्सव, डोल उत्सव पश्चिम बंगाल, डोल उत्सव, डोल उत्सव, डोल उत्सव। लेकिन बोल देंगे चाप चायकूट मिजोरम, मिजोरम, चाप चायकूट, चाप चायकूट, चाप चायकूट, चाप चायकूट, चाप चायकूट। चलिए धानु यात्रा, ओडिशा, हज महोत्सव ओडिशा, और नुआखाई और हाँ बाली यात्रा उड़ीसा। धनु यात्रा, रज महोत्सव, नुआखाई, धानु यात्रा, रज महोत्सव, नुआखाई। बताइएगा कंचोत, जम्मू कश्मीर, हेरत, जम्मू कश्मीर, कंचोत, जम्मू कश्मीर, हेरत, जम्मू कश्मीर, कंचोत, जम्मू कश्मीर, हेरत। जम्मू कश्मीर। चलिए अगला हुनर हाट, 40वां हुनर हाट, मुंबई, 40 हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ? एक दिन क्वेश्चन आया काला घोड़ा महोत्सव, मुंबई, काला घोड़ा महोत्सव, मुंबई, काला घोड़ा महोत्सव। मुंबई, लेकिन पूछ देंगे अम्बुबाची का मेला असम, असम, अम्बुबाची का मेला असम, किस मंदिर? कामाख्या मंदिर। कौन सा मंदिर में? कामाख्या मंदिर, ठीक ना। चलिए ये हो गया आज का करेंट अफेयर। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज जीके। टॉपिक वाइज जीके में प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, इंडियन ज्योग्राफी, ओल्ड ज्योग्राफी, मैप से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते हैं टॉपिक वाइज, एकदम मस्त सब क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप लोग से गलती होता है वही सब क्वेश्चन लाते हैं, और हिस्ट्री तो ऐसे एकदम प्रीवियस ईयर का एकदम बहुत छाड़ है। चलिए बिना समय गंवाए हुए आप लोग सेशन में बने रहें, स्टार्ट करते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के ना के दम करते। जब तक हंसती जिंदा है तब तक नहीं, जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हंसती जिंदा है, ठीक ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, लाजवाब रहिए। चलिए वेलकम, स्टार्ट करें। फटाक से बता दीजिए तो आप लोग तो महान हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व, गद्दी पर बैठा, लेकिन मृत्यु हुआ 298, ठीक ना। बताइएगा राज के सप्तम सिद्धांत, बताइए राज के सप्तम सिद्धांत। हाँ, सबसे पहले जनपद, राजा, बोलिए आप लोग। मिला दिए, मिक्सिंग, कृषक वहाँ आ जाएगा इंडिका में, मिला दिए सब। पहला हो गया जनपद, पहला हो गया जनपद, बोलिए। जनपद, राजा, अमात्य, दुर्ग और मित्र और दंड। हाँ चलिए, पहला हो गया जनपद, पहला हो गया जनपद। जनपद हो गया तो बैठेगा राजा, उसके बाद राजा का मंत्री तो आमद, तीन को हो गया दुर्ग, और उसके बाद मित्र, उसके बाद दंड, और उसके बाद और कोई बचा? हो गया ना, 7 को तो हो ही गया। और कौन छुटा है वो? हाँ दुर्ग तो बोले। हाँ दंड, दंड हो गया, कौन छुटा? राजा, आमन, दुर्ग, दंड, मित्र, 6। कौन छुटा है वो? हो गया सब, 7 हो गया। जनपद, राजा, अमात्य, मित्र, दंड, दुर्ग, अमात्य। तो 8 को हो गया ना, हो तो गया, 7 को हो गया। चलिए सुनिए, पहला हो गया जनपद, पहला हो गया जनपद, फिर दूसरा हो गया राजा, जनपद हो गया, राजा हो गया, अमात्य, उसके बाद मित्र, दंड,
दुर्ग और मंत्री 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 हम अमत बोल दिए ना, अमत हो गया। तो एगो कौन छूट रहा है? एगो कौन छूट रहा है? कोस, पैसा का कोस, कोस 7 गो हो गया ना, एगो हो गया कोस। कौन छूटा? कोस छूटा, ठीक ना। तो हो गया राजा, जनपद, मंत्री, अमत या मंत्री एक हो गया, अमत या मंत्री हो गया, दुर्ग हो गया, दंड हो गया, कोस हो गया, कोस हो गया, ठीक ना। 7 गो हो गया। चलिए आप लोग बताइए अब, हाँ चलिए बताइए तो फटाक से, अशोक के जो है ना द्वितीय बृहत शिलालेख में, अशोक के द्वितीय बृहत शिलालेख में पूरे किस दक्षिण भारत के राज्यों का चर्चा है? अशोक के द्वितीय बृहत शिलालेख में चोल का है, किसकी चर्चा है? चोल, पांडव, सतीपुत्र, चोल, पांडव, सतीपुत्र, केरल पुत्र, चोल, पांडव, हाँ चोल, पांडव, सतीपुत्र और केरलपुत्र, चोल, पांडव, सतीपुत्र और केरलपुत्र, चोल, पांडव, पुत्र और केरलपुत्र, ये 4 गो दक्षिण राज्यों की चर्चा है। किसमें? अशोक के द्वितीय शिलालेख में, अशोक के द्वितीय शिलालेख में। सबसे पहले वो शासक का नाम बताइए, प्रथम अस्पताल और औषधि का बाग बनवाया था। अशोक, प्रथम अस्पताल और औषधि का बाग निर्माण करने वाला पहला शासक अशोक, पहला शासक अशोक, अस्पताल और औषधि का बाग निर्माण करने वाला पहला शासक अशोक, पहला शासक कौन हुआ? अशोक हुआ। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश कब से कब तक? 1290 से 1320, खिलजी वंश 1290 से 1320, खिलजी वंश 1290 से। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। कौन सा नीति अपनाया था? अहस्तक्षेप की नीति। कौन सा नीति? अहस्तक्षेप की नीति। कौन सा नीति? अहस्तक्षेप की नीति। इन्होंने 4000 मंगेल को इस्लाम धर्म स्वीकार करके एक नया गांव बसाया था। 4000 मंगेल को इस्लाम धर्म स्वीकार करके मंगेलपुर नामक एक बस्ती बसाया था। कौन सा बस्ती? मंगेलपुर, ठीक ना। कितना मंगेल? 4000 मंगेल को इस्लाम धर्म स्वीकार करके। इसके बाद इसका भतीजा दामाद जो था अलाउद्दीन खिलजी, इसको मार के खिलजी वंश की गद्दी पे बैठा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक? 1296 से 1316, 1296 से 1316, ठीक ना। अब कहाँ का पूछ देगा, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का जागीर प्राप्त था इसको? करा मानिकपुर का। कहाँ का जागीर? करा मानिकपुर का जागीर प्राप्त था। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को करा का जागीर किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन देगा? जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि? सिकंदर ए सानी। कौन सी उपाधि? सिकंदर ए सानी। कौन सा उपाधि? सिकंदर ए सानी। ये पहला ऐसा शासक था जो धर्म पे राज का नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पे राज का नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। धर्म पे राज का शासन स्थापित करने वाला पहला शासक, धर्म पे राज का शासन स्थापित करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यानी कि धर्म को जो है ना राज से स्वतंत्र कर दिया था। धर्म को राज से स्वतंत्र कर दिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने अपने सिक्के पे सिकंदर द्वितीय लिखवाया था। अपने सिक्के पर सिकंदर द्वितीय लिखवाया था। सिकंदर द्वितीय अपने आप को कहता था द्वितीय सिकंदर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन कहता था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। लेकिन इसके विषय में एक बहुत अच्छा कहानी है। इसके पर मूवी भी बना है, पद्मावती मूवी। तो चित्तौड़ के आक्रमण के दौरान जो है ना राणा रतन सिंह की पत्नी, राणा
की पत्नी अति सुंदर थी, जिससे प्रभावित होकर आक्रमण किया था, सोचा तो उसको हम हासिल कर लें, पद्मावती। और पद्मावती का रोल कौन किया है? दीपिका पादुकोण, ठीक ना, ये मूवी। तो इका के आक्रमण किया ना, तो राणा रतन सिंह को तो हरा दिया है, सुनिए, राणा रतन सिंह को तो हरा दिया, लेकिन वो जोहर कर लिया, वो आत्महत्या कर ली, ठीक ना, अपनी सम्मान में, ठीक ना। चलिए, और इसकी चर्चा जो है ना, ये जो पद्मावती का चर्चा है, राणा रतन सिंह का चर्चा है, चित्तौड़ आक्रमण का, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में। कहाँ? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में इसकी चर्चा कहाँ है? पद्मावत। पद्मावत में इसकी चर्चा कहाँ है? पद्मावत। अब पद्मावत का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए बताइएगा आप लोग, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह केरल ने। और किसने? अली मुसलियार। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कहाँ? मोपला विद्रोह केरल में अली मुसलियार। मोपला विद्रोह केरल, अली मुसलियार। लेकिन बोल देगा ईस्वी, तो ईस्वी जो है ना 1520 भी मिलेगा और कहीं कहीं 1517 भी मिलेगा, ठीक ना। तो 1520 मान के चलिए। ईस्वी कब? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। इसका नेता कौन था? अली मुसलियार। नेता कौन था? अली मुसलियार। नेता कौन था? नेता कौन था? कब हुआ था? 1520। कब हुआ था? 1520 से 22। 1520 से 22। लेकिन बोल देंगे रामोसी विद्रोह, बोलेंगे रामोसी विद्रोह, तो बोलिएगा पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट। किसने? चित्तर सेन। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, 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 चित्तर सेन। लेकिन बोल देंगे कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब? 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना, उद्योग बोर्ड की स्थापना, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना, कुटीर सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949। कुटीर सिल्क बोर्ड 1949। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना, कुटीर सिल्क बोर्ड की स्थापना, कुटीर सिल्क बोर्ड की स्थापना। लेकिन बोल देंगे अखिल भारतीय हस्तकला, हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। लेकिन बोल देंगे शोल्डर किसका किसका मिश्र धातु है? शोल्डर SNPB, शोल्डर SNPB, शोल्डर SNPB, शोल्डर SNPB, शोल्डर SNPB। बोल देंगे द स्ट्रगल इन माई लाइफ का लेखक नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक का लेखक, द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक का लेखक, द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक का लेखक। आप लोग बताइएगा ग्रेट ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन करता है? सच्चर जोन। कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? ग्रेट हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन करता है? ग्रेट हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन करता है? ग्रेट हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन करता है? लेकिन बोल देंगे ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन करता है? MCT, मेन सेंटर ट्रस्ट। महान हिमालय लघु हिमालय को अलग कौन करता है? मेन सेंटर ट्रस्ट। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन करता है? मेन सेंटर ट्रस्ट। अब हम बोल देंगे लघु हिमालय कितने श्रेणियों से मिलकर बना है? कौन कौन? 5। कौन श्रेणी? कितने श्रेणी? 5। पहला हो गया पीर पंजा, पहला हो गया पीर पंजा, उसके बाद धोराधर, पीर पंजा धोराधर, उसके बाद मसूरी, उसके बाद महाभारत, उसके बाद नागटिब्बा, नागटिब्बा। कौन कौन फिर से बोलिए? पीर पंजा, धोराधर, मसूरी, महाभारत, नागटिब्बा, ठीक ना। आज क्वेश्चन है, आज इससे आगे हम बढ़ते हैं। बनिहार दर्रा जो है ना, कौन सा दर्रा? बनिहार। कौन सा दर्रा? बनिहार दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है।
कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब किस हिमालय में है? पीर पंजाल हिमालय में। किस हिमालय में है? पीर पंजाल हिमालय में। किस हिमालय में है? पीर पंजाल हिमालय में। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा जो है ना, पासेस किसको किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को। किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर। किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर। किसको जोड़ता है? तो बोलेगा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता कौन है? बनिहाल। कौन जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। अब बनिहाल दर्रा किस हिमालय में है? पीर पंजाल में। किस में है? पीर पंजाल। कौन सा हिमालय में है? पीर पंजाल में। कौन सा हिमालय में है? और जोहार सुरंग, नाम सुने होंगे आप लोग, जोहार सुरंग किस हिमालय में है? ये भी है पीर पंजाल में। जोहार सुरंग किस हिमालय का भाग है? जोहार सुरंग किस हिमालय का भाग है? लेकिन बोल देंगे धौलाधर। धौलाधर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। धौलाधर हिमाचल प्रदेश। धौलाधर बोल देंगे मसूरी। हाँ मसूरी, उत्तराखंड। मसूरी उत्तराखंड। मसूरी उत्तराखंड। लेकिन बोल देंगे महाभारत नेपाल। महाभारत नेपाल। लेकिन बोल देंगे नागटिब्बा नेपाल। नागटिब्बा नेपाल। ठीक ना? चलिए ये हो गया। बताइएगा, भारत में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा किया जाता है। भारत में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आप लोग बोलिएगा अनुच्छेद 247। भारत में अतिरिक्त न्यायालय की जो स्थापना किया जाता है कौन कहता है? संसद। कौन कहता है? संसद। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 247। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 247। आप लोग से बोल देंगे शून्य काल की अवधि। किसकी? शून्य काल की अवधि कितना बजे से कितना बजे तक होता है? 1 बजे से 2 बजे। 1 बजे से 2 बजे। प्रश्न काल के बाद होता है शून्य काल। प्रश्न काल के बाद होता है शून्य काल। आप लोग से पूछ देंगे हम, बताइएगा भारत का सबसे बड़ा लो एक्स की खान कौन है? कर्नाटक में लो एक्स की खान बोल रहे हैं ब्राह्म जादा समूह। कौन सा? ब्राह्म जादा समूह। सबसे बड़ा ब्राह्म जादा समूह, यही बताए थे। लेकिन बोल देंगे लो एक्स का सबसे ज़्यादा खान किस राज्य में है? कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा लो एक्स की खान कहाँ है? कर्नाटक में। लेकिन उत्पादन करता है ओडिशा। उत्पादन करता है ओडिशा। बात समझे? उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा खान कहाँ है? लेकिन उत्पादन करता है ओडिशा। चलिए, चिकमंगलूर किसके लिए? लो एक्स के लिए। चिकमंगलूर लो एक्स के लिए। और चिकमंगलूर कहाँ है बबुआ? कर्नाटक में। कहाँ है चिकमंगलूर? कर्नाटक में। लेकिन बोल देंगे बाबा बुदिन की पहाड़ी किसके लिए? लो एक्स के लिए। बाबा बुदिन की पहाड़ी लो एक्स के लिए। लेकिन बाबा बुदिन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। बाबा बुदिन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। लेकिन बोल देंगे सुंदर पहाड़ी। सुंदर पहाड़ी बेलारी जिला। बेलारी जिला। सुंदर पहाड़ी कहाँ है? बेलारी जिला। ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये सब किसके लिए है? लो एक्स के लिए। किसके लिए है? लो एक्स के लिए। तो चिकमंगलूर पहला हो गया चिकमंगलूर। दूसरा हो गया बाबा बुदिन की पहाड़ी। पहला हो गया चिकमंगलूर। दूसरा हो गया बाबा बुदिन की पहाड़ी। और तीसरा हो गया सुंदर पहाड़ी। ये सारा कहाँ है? कर्नाटक में। और किसके लिए? लो एक्स के लिए। किसके लिए? लो एक्स के लिए। और लो एक्स कौन सा लो एक्स? मैग्नेटाइट के लिए। किसके लिए? मैग्नेटाइट के लिए। किसके लिए? मैग्नेटाइट के लिए। मैग्नेटाइट के लिए। किसके लिए है? मैग्नेटाइट के लिए। किसके लिए है? मैग्नेटाइट के लिए। और एक है सेलम। एक है सेलम। एक है सेलम। एक है सेलम। कहाँ? तमिलनाडु में। सेलम तमिलनाडु में। कौन सी के लिए? लो एक्स की खान है। मैग्नेटाइट की। किसकी? मैग्नेटाइट की। चलिए, बेराडीला कहाँ? छत्तीसगढ़। लो एक्स की खान। बेराडीला छत्तीसगढ़। लो एक्स की खान। बेराडीला छत्तीसगढ़। लो एक्स की खान। और डल्ली राजहारा छत्तीसगढ़। लो एक्स की खान। डल्ली राजहारा छत्तीसगढ़। लो एक्स की खान। चलिए आप लोग बताइएगा, रुडोल्फ झील। रुडोल्फ झील केन्या में है। 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 आप लोग बताइए,
मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? जेरोफाइट। क्या कहते हैं? जेरोफाइट। क्या कहते हैं? जेरोफाइट। जेरोफाइट। मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? 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 जेरोफाइट। आप लोग बताइएगा, हवाई द्वीप का खोज किसने किया? हवाई द्वीप का खोज कैप्टन कुक ने किया। हवाई द्वीप का खोज कैप्टन कुक। 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 आप लोग बताइएगा कि बताइए, वेदास कहाँ की जनजाति है? वेदास कहाँ की जनजाति है? वेदास कहाँ की जनजाति है? वेदास, अरे छोड़ दो नहीं, वेदास कहाँ की जनजाति है? वेदास श्रीलंका। वेदास श्रीलंका। वेदास श्रीलंका। वेदास श्रीलंका। वेदास श्रीलंका। आगे बताइएगा, कील नहर किसको किसको जोड़ता है? कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। 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 बताइएगा, निर्वाचन कौन सा भाग? निर्वाचन 15। निर्वाचन 15। राजभाषा निर्वाचन राजभाषा आपात उपबंध 18। आपात उपबंध 18। आपात उपबंध 18। संविधान संशोधन 20। संविधान संशोधन प्रकीर्णन 19। प्रकीर्णन 19। लेकिन बोल देंगे आप लोग से, बोल देंगे संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद भाग 14। संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं भाग 14। संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं भाग 14। संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं भाग 14। बोल देंगे जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत? जीएसटी कन्यादान 101 रुपया देके। जीएसटी 101। जीएसटी कौन किस संविधान संशोधन के तहत? 101। जीएसटी 101 संविधान संशोधन के तहत कितना दान दिया जाता है? 101 रुपया नहीं देता है। जीएसटी 101, ठीक नाम। बताइएगा, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव यूपी। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव यूपी। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव यूपी। नवाबगंज पश्चिम बिहार नवाबगंज पश्चिम बिहार नवाबगंज पश्चिम बिहार। बताइएगा, कादर कहाँ की जनजाति है? केरल। कादर मुपला इरूला। कादर मुपला इरूला। गद्दी हिमाचल प्रदेश। गद्दी हिमाचल प्रदेश। कानौर हिमाचल प्रदेश। लाहौरी हिमाचल प्रदेश। गद्दी कानौर लाहौरी हिमाचल प्रदेश। लेकिन अब आज नया याद करते हैं, ध्यान से बोलिएगा, ध्यान से बोलिए। छूट गया, अरे छूट गया, रहने दें। बताइए, याद रखिएगा, भीड़ बंजारा कोही पटोरिया। सुनो, भीड़ बंजारा कोही पटोरिया डाफर टोरिया। भीड़ बंजारा डाफर टोरिया। भीड़ बंजारा डाफर टोरिया कोही पटोरिया। भीड़ बंजारा डाफर टोरिया कोही पटोरिया। ये जनजाति है गुजरात की। कहाँ की जनजाति है? गुजरात की। भीड़ बंजारा डाफर टोरिया कोही पटोरिया कहाँ की जनजाति है? भीड़ बंजारा कोही टोरिया। भीड़ बंजारा डाफर टोरिया कोही पटोरिया कहाँ का है? गुजरात की जनजाति है। भीड़ बंजारा डाफर टोरिया कोही पटोरिया कहाँ की जनजाति है? भीड़ बंजारा डाफर टोरिया कोही पटोरिया कहाँ की जनजाति है? भीड़ बंजारा डाफर टोरिया कोही पटोरिया कहाँ की जनजाति है? भीड़ बंजारा डाफर टोरिया कोही पटोरिया कहाँ की जनजाति है? आप कहते हमको गीत याद रहे ना, सब ऐसे याद कर लें, गीत वही याद नहीं रहता। बताएगा, ए सूटेबल बॉय किस पुस्तक का लेखक? ए सूटेबल बॉय पुस्तक का लेखक कलो बताएं, विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। चांदकांता देवकी नंदन खत्री। चांदकांता क्या है? पुस्तक का नाम है। क्या है? पुस्तक का नाम है। चलिए बताइएगा,
बिग पुश थ्योरी किसने दिया है? आर राउडन। बिग पुश थ्योरी आर राउडन। बिग पुश थ्योरी आर राउडन। बिग पुश थ्योरी जीरो बेस बजट पीटर पायर। जीरो बेस बजट पीटर पायर। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जे.एस. मिल। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जे.एस. मिल। बताइएगा 10 लाख कुआं 1988 से 89। 10 लाख कुआं 1988 से 89। 10 लाख कुआं। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86। इंदिरा आवास योजना इंदिरा आवास योजना इंदिरा आवास योजना बताइएगा तो नेपाल के, अब आप लोग बताइए, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री विश्वेश्वर अय्यर। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। आप लोग बताइएगा मनीषा कोइराला कहाँ का है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। मनीषा कोइराला कहाँ की थी? हीरोइन जो है ना मनीषा कोइराला कहाँ की थी? नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। कौन? बताइए। महात्मा गांधी की माँ का नाम कौन? पुतलीबाई। इधर आइए। महात्मा गांधी की माँ का नाम? महात्मा गांधी की माँ का नाम? पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माँ का नाम? पुतलीबाई। बताइएगा। मुंद्रा पावर प्लांट। मुंद्रा पावर प्लांट। मुंद्रा पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात। मुंद्रा पावर प्लांट बताइएगा। शास्ताम कोट्टा झील। केरल। शास्ताम कोट्टा झील केरल। शास्ताम कोट्टन झील केरल। बताइएगा। शास्ताम कोट्टा झील। इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध बलगांव समझौता कब हुआ था? 1779। बलगांव समझौता। बलगांव समझौता बताइएगा। लोक नृत्य गोटी पुआ। लोक नृत्य गोटी पुआ कहाँ है? लोक नृत्य गोटी पुआ। लोक नृत्य गोटी पुआ। गोटी पुआ। गोटी पुआ। गोटी पुआ बताइएगा। गाहिर माथा। गाहिर माथा अभ्यारण्य कहाँ? गाहिर माथा अभ्यारण्य कहाँ है? भारत का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कछुओं का संरक्षण है। गाहिर माथा कछुओं का संरक्षण है। गाहिर माथा कछुओं का संरक्षण है। गाहिर माथा बात समझें। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कछुए को संरक्षित किया गया है। गाहिर माथा कहाँ का है? ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा का। कहाँ का है? कहाँ का है? ओडिशा का। गाहिर माथा ओडिशा का। बताइएगा। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरी है? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। बताइएगा। वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी डोयल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी डोयल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जेब। जेब किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। जेब। जेब। जेब बताइएगा। पके हुए केला में कौन सा अम्ल? सेब में मेलिक अम्ल। पके हुए केला में मेलिक अम्ल। मोलिक अम्ल या मेलिक अम्ल जो बोलिए। बताइएगा। कॉप्स शब्द किस खेल से संबंधित है? नौकादौड़। कॉप्स शब्द नौकादौड़। कॉप्स शब्द। अगला जो नाम है बहुत ही फेमस है। द नेम सेक पुस्तक का लेखक लाहिरी। द नेम सेक झुम्पा 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 शेख लाहिरी। नेम सेक झुम्पा शेख लाहिरी। झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी। द नेम सेक झुम्पा लाहिरी। द नेम सेक झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लहरेगा नाम रहेगा तो झुम्पा लहरेगा। झुम्पा लाहिरी। द नाम सेक झुम्पा लाहिरी। बताइएगा। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिला?
26 मार्च 1971। बांग्लादेश कितने डिवीजन में? 8 डिवीजन में। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन, गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन जॉर्ज व्हिटेट। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन जॉर्ज व्हिटेट। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन, गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन बताइएगा। मुगलों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? मुगलों का बगीचा लाहौर, मुगलों का बगीचा लाहौर को बताइएगा। एड्रेस शब्द किस खेल से संबंधित है? एड्रेस शब्द गोल्फ से, एड्रेस शब्द गोल्फ से, एड्रेस शब्द गोल्फ से बताइएगा। जेमिंग शब्द लॉन टेनिस, जेमिन शब्द लॉन टेनिस, जेमिन शब्द, जेमिन शब्द, जेमिन शब्द बताइएगा। फ्रीडम इन इकजाइल, फ्रीडम इन इकजाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा। फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा। फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा। अष्टमुडी झील कहाँ है? अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील। डर्बी ट्रॉफी किस खेल से? डर्बी ट्रॉफी, डर्बी ट्रॉफी, डर्बी ट्रॉफी बताइएगा। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। कहाँ? पोखरण में। कहाँ? पोखरण में। किस नाम से? इस्माइल बुद्धा, इस्माइलिंग बुद्धा। पहला परमाणु परीक्षण 1974, इस्माइल बुद्धा। क्या नाम रखा था? इस्माइल बुद्धा। लेकिन दूसरा बोलेंगे तो 1998, दूसरा 1998, उसका नाम रखा था शक्ति, उसका नाम रखा था शक्ति। पूछता है क्वेश्चन बताइएगा। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे? ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? बांस के संवर्धन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति बांस के संवर्धन से। किससे? बांस के संवर्धन से बताइएगा। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेट्रो। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेट्रो। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेट्रो बताइएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे? कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से। बी कमिंग पुस्तक का लेखक मिशेल ओबामा। बी कमिंग पुस्तक का लेखक मिशेल ओबामा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बी कमिंग मिशेल ओबामा बहुत बार पूछा है क्वेश्चन बताइएगा। पहला जीआई टैग किसे मिला? दार्जिलिंग की चाय। कब? 2004 में। कब मिला? 2004 में। देखिए बाली यात्रा उत्सव, बाली यात्रा उत्सव ओडिशा, बाली यात्रा उत्सव ओडिशा में। लोसार महोत्सव अभी तो न पढ़े हम लोग को। लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2014। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 बताइएगा। 20 गोरैया दिवस, 20 गोरैया दिवस, 20 गोरैया दिवस, 20 गोरैया दिवस, 20 मधुमक्खी दिवस, 20 मधुमक्खी दिवस, 20 मधुमक्खी दिवस बताइएगा। भारत का नया मानचित्र कब जारी किया गया? भारत का नया मानचित्र बताइए। चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2000। चंद्रयान मिशन फर्स्ट, चंद्रयान मिशन फर्स्ट बताइए। चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2019। चंद्रयान मिशन 2 बताइएगा। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पहला युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध पाकिस्तान के साथ 1971। तीसरा युद्ध
1999 कारगिल युद्ध। पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध, पहला 65 में 1900, दूसरा 1971 ने, तीसरा 1999 में 3 युद्ध हुआ था। बताएगा पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। बताइएगा गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य। गर्म पानी अभयारण्य। गर्म पानी अभयारण्य। गर्म पानी अभयारण्य। गर्म पानी अभयारण्य। बताइएगा ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को। ग्रीन मफलर। बताइएगा समुद्री खरपतवार का प्रमुख स्रोत आयोडीन। समुद्री खरपतवार का प्रमुख स्रोत आयोडीन। बताइएगा ये क्वेश्चन एसआई में पूछा है। ऊर्जा का पिरामिड किस अवस्था में होता है? खड़ी अवस्था या सीधी अवस्था में? खड़ी 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 या सीधी। ऊर्जा का पिरामिड खड़ी अवस्था में होता है। ऊर्जा का पिरामिड खड़ी अवस्था में होता है। बताइएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। बताइएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना। बताइएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। हाँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार मनाया गया था 2 फरवरी 1997 को। सब भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन। बताइएगा तीस्ता नदी विवाद किस किस देश के बीच है? भारत और बांग्लादेश। काला पानी विवाद। काला पानी विवाद। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। वर्धा आश्रम कहाँ है? बताइएगा महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग का अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में? महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग का अनुवाद अंग्रेजी में कौन किया था? महादेव देसाई। कौन किया था? महादेव देसाई। बताइएगा गांधी जी पहली बार जेल जोहान्सबर्ग में कब गया था? महात्मा गांधी पहली बार जेल दक्षिण अफ्रीका में कब गया था? कहाँ गया था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 1908 में। दीजिए साइंस दीजिए, तो साइंस दीजिए। माथा दर्द का बताइएगा किडनी के रोगियों के लिए दिए जाने वाले डायलिसिस किस घटना परिघटना कहलाते? किडनी का जो डायलिसिस होता है, किडनी में जो डायलिसिस होता है उस घटना को क्या कहते हैं? उस मतलब वो जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रासरण। क्या कहते हैं? प्रासरण। किडनी की रोगियों में दिए जाने वाले अपवहन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस की परिक्रम को कहते हैं प्रासरण। क्या कहते हैं? प्रासरण। बताइएगा बारूद किसका किसका मिश्रण है? बारूद किसका किसका? सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट। सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट। बताइएगा खाद का परीक्षक के रूप में किस यौगिक का निर्माण होता है? बेंजोइक अम्ल। खाद का परीक्षक के रूप में बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। खाद के परीक्षक के रूप में बेंजोइक अम्ल। परीक्षक मतलब समझे बबुआ? संरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। बताइएगा इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन। इंसुलिन हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन क्या है? बताइएगा पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, पहला प्रयोगशाला में निर्माण होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। बताइएगा टेबल शर्करा किसको कहते हैं? सुक्रोज। टेबल शर्करा सुक्रोज। टेबल शर्करा सुक्रोज। हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस
लाफिंग गैस N2O, लाफिंग गैस N2O। बताइएगा माचिस की तिल्ली में किस फास्फोरस का उपयोग करते हैं? लाल फास्फोरस। माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस, माचिस की तिल्ली में। बताइएगा मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, MgOH2। बताइएगा अल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ कौन कौन होते हैं? अल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ कौन कौन है? वार्निश, कपूर, चमड़ा। वार्निश, कपूर और चमड़ा, ठीक ना। हाँ, वार्निश हो गया, कपूर हो गया और चमड़ा, इस सब में अल्कोहल में घुलता है, ठीक ना। बताइएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ? तेल, वसा, घी, मोम। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ तेल, वसा, घी, मोम। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मोम, तेल, वसा, घी, मोम। रबर किसमें घुलनशील होता है? नेप्था में। रबर किसमें घुलनशील होता है? नेप्था में। रबर किसमें घुलनशील होता है? नेप्था में। बताइए गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में। गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में। गंधक और लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड। बताइएगा अमोनिया गैस बनाने में हेबर विधि का प्रयोग करते हैं। अमोनिया गैस बनाने में हेबर विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें उत्प्रेरक रूप में क्या यूज करते हैं? लोहे का चूर्ण। हेबर विधि में उत्प्रेरक लोहे का चूर्ण। हेबर विधि में उत्प्रेरक लोहे का चूर्ण। लेकिन इससे निर्माण किसका होता है? अमोनिया का। निर्माण किसका होता है? अमोनिया का। बताइएगा द्रव और धातु किसे कहते हैं? द्रव और धातु ब्रोमीन। द्रव और धातु ब्रोमीन। द्रव और धातु ब्रोमीन। द्रव और धातु ब्रोमीन। बताइए द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, और धातु बोलेगा तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला और धातु ब्रोमीन। और धातु बोलेगा तो, और धातु बोलेगा तो, और धातु बताइएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। कांसा किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन। कांसा, तांबा और टीन। जर्मन सिल्वर CuZnNi, तांबा CuZnNi। बताइएगा सबसे कम कार्बन की मात्रा वाला लोहा? पिटवा लोहा। कम कार्बन सब कम कार्बन वाला पिटवा लोहा। बोरेक्स का रासायनिक नाम? Na2B4O7 × 10H2O। Na2B4O7 × 10H2O। बताइएगा कोल गैस किसका किसका मिश्रण है? कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। नहीं चारकोल नहीं है। बताइए वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? ये बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। वाटर गैस COH2O का। वाटर गैस COH2O का। वाटर गैस, लेकिन बोल देगा प्रोड्यूसर गैस CON2। प्रोड्यूसर गैस CON2। बताइएगा ऑक्सीजन का आविष्कारक? पिस्टे और सीले। और पिस्टे और सीले। चलिए आज स्पीडी से पीछे जो स्पीडी में सेट दिया जाता है पूरा सेट ख़त्म हो गया है। सेट 1 से लेके 564 तक सेट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब आगे हाँ ख़त्म हो गया सेट। हाँ नहीं, वो न्यू वाला में है। न्यू वाला में 624 है। अरे ठीक है ना। हाँ 624 है क्या? हम कर लेंगे। हमको क्या करना है हम कर लेंगे। आप लोग के अनुसार हम नहीं चलेंगे, ठीक ना।